यानी इतने सुखी कर दिए पर वो फेल हो गए सारे। वो सिर्फ झाड़ा लवाना आने लग गए मालिक के पास। दुखी हुई, दूसरे को बुला ले, हजर तो भी चल उड़े, गुरु जी जाते ठीक कर दे। अपने आत्माओं जिस कारण से वो परमात्मा वेल नोन हो गए कि भी ऐसा संत नहीं, लेकिन आदत ये बन गई उन्हें ज्ञान नहीं सुना और आशीर्वाद ले मालिक को तो समर्थ थे। और हम उनके बच्चे, उनको उनसे दुख हमारा देखा नहीं जाता। अपने बच्चे का दुख पिता माता नहीं देख सकते। जहां तक उनकी शक्ति होगी, संभव होगा, वो दुख रहने नहीं दे उनका। और वो तो सक्षम थे। तो इस प्रकार उस परमात्मा ने ना जाने कितने को सुख दिया। 64 लाख चेले बन गए। नेचर है, स्वभाव है कि गरीब आदमी ने कोई धमका दे, कोई खुरका दे, कोई कैसा व्यवहार कर दे उसके साथ, और उस स्थिति में रहकर उस मालिक ने सबके छक्के छुड़ा दिए। एक गरीब आदमी की भूमिका करते हुए सभी ऋषि महर्षियों के सामने खड़े हो जाते थे, डटकर उनको कहते थे तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारा ज्ञान ठीक नहीं है, तुम भ्रमित कर रहे हो, निकाल के देखो उस पुराण को, निकाल के देखो उस वेद को। तो वो नकलियों ने मानना तो था नहीं, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं था, ये पता नहीं था कि भगवान है। आंखों देखकर भी वो उसको समझ नहीं सके और ना ही जनता तक सच्चाई जाने दिया। तो उसके प्रतिफल में परमात्मा के साथ कैसे जुल्म गुजारे उन लोगों ने। अपने ही भगवान के, अपने पिता के विरोधी हमें बना दिया और उस परमात्मा को हम अपना दुश्मन मानकर उसके साथ बदव्यवहार करने लगे। उबलते हुए सरसों के तेल के कढ़ाई में डाल दिया गया, कहा इसकी हम परीक्षा लेंगे। उसके अंदर परमात्मा स्वयं ही विराजमान होगी कि तुम कष्ट क्यों उठाओ, मैं बैठ जाता हूं। तेल ऐसे उबल रहा है जैसे चाय उबला करे और मालिक बैठे आराम से। अपने आत्माओं, सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह था, बैलोल लोधी का पुत्र। वो परमात्मा से बहुत कुछ परिचित हो चुका था, लेकिन दुर्भाग्य था उसका, वो दृढ़ नहीं था। थोड़ा सा विरोध जनता का देखते हुए फिसल जाता था। उसने देखा कि शेख तकी नामक एक धार्मिक पीर था, वही ये जुल्म कर रहा था। साथ में हिंदुओं के गुरु लोग भी उसका सहयोग दे रहे थे। शेख तकी ने कहा कि राजन, इस कबीर ने तेल की तासीर ठंडी कर दी जादू जंतर करके। ये उबलता नजर आ रहा पर ये है ठंडा। सिकंदर लोधी ने शौचालय में चेक करके देखता हूं, ऐसे उंगली डाली, जितनी उंगली उस तेल में गई थी उसी से चरड़ देसी हुई और कटके अलग होगी, बेहोश हो गया राजा। परमात्मा बाहर आए, तेल से निकला इन्हों के नो जड़ते हुए तेल से ही, और सिकंदर लोधी के वहां उपचार के लिए बहुत से वैद्य भी भागे आए, दौड़े आए, फर्स्ट एड करी, होश आस में लाए, छीटे छाटे मार के वो फिर बेहोश हो गया क्योंकि पीड़ा घनी, उंगली कटकी जड़ के। तो परमात्मा ने उस उंगली को ही पूरा कर दिया, ऐसे पकड़ के यूं खींच दी, ऐसे कर दी, उंगली पूरी होगी तो वह पीड़ा खत्म हुई। ऐसी बहुत सी ऐसी लीलाएं हैं जो परमात्मा के साथ इन लोगों ने ऐसी दुष्टता की, लेकिन वो परमात्मा थे, भगवान थे, हैं और पहले भी थे और आगे भी रहेंगे, वही है मालिक सब कुछ। तो उस समय परमात्मा की बातों को, कबीर परमेश्वर की ज्ञान को, सच्चे ज्ञान को हम नहीं ग्रहण कर पाए क्योंकि हम बालक थे, अशिक्षित थे। अब उसके बाद वो सेवा इस दास को दी है परमात्मा ने। जिस दिन से सन 1994 में दास को आदेश हुआ था मेरे पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा कि बेटा तू नाम दिया कर, दीक्षा दिया कर, सत्संग करा कर, तो उसी दिन से मेरे एकदम शरीर में पसीना आ गया, क्योंकि दास इस बात के लिए तैयार भी नहीं था, कभी सोची भी नहीं थी, चाही भी नहीं थी। दास तो भक्तों को प्रेरणा करके समझा के गुरु जी से उपदेश दिलाया करता था।
उनकी आयु उस समय लगभग 105-6 वर्ष की हो चुकी थी। तो दास को आदेश दे दिया अचानक कि आज के बाद तू गुरु होगा। सभी संगत से कह दिया था कि जो इसको गुरु नहीं मानेगा मेरा कुछ नहीं होगा। और एकदम मेरी सतीथि देखकर वो समझ गए कि ये एकदम घबरा गया। सोचा भी नहीं था, मेरे से पहले तो बड़े सीनियर बने फिरे थे, वो भी थे वहां पर। तो वो समझ गए। उन्होंने कहा बेटा घबराइए मत, तेरे साथ रहूंगा मैं, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ रहेगा और विश्व में तेरे समान कोई संत नहीं होगा। पुण्यात्माओं, जब तो हमारी बालक बुद्धि थी, वो कह रहे थे, हम सुन रहे थे, पर गले नहीं उतरे थी कि हमारे जैसे 2 कौड़ी का जीव, हम तो भगत भी पूरे को नहीं और संत तो बहुत दूर की बात होती है। फिर कहते हैं संत वचन पलटे नीचे पलट जा ब्रह्मांड। उस समर्थ का वचन था, वाणी थी। आज वह सच नजर आने लग रही है। अज्ञा तो साची कही उन्हें उस दिन। अब जैसे इन महापुरुषों का, ऋषियों का, संतों का, सबका दास ने ये तलाशी ली, इनकी थैले खाली कर देखे, इनका माल निकाल के, खक भी नहीं किसी के पास, सिर पैर नहीं किसी के ज्ञान का। दास किसी योग्य नहीं था, लेकिन परमात्मा की वाणी है, गुरु मेहर करे तो कागा से हंस बना दे। गुरु मेहर कर जब कागा से हंस बना दे। हम तो काग से हंस बनाए दाता ने। और अब सेवा दे दी उसके बच्चों को परमात्मा से परिचित कराऊं। कहते हैं आत्म प्राण उद्धार ही ऐसा धर्म नहीं, और इस जीव का कल्याण करवा दे, इस बड़ा पृथ्वी पर कोई पुण्य नहीं है। वह सेवा इस दास को मिली और फिर आप जी को मिली, क्योंकि आपका भी कर्तव्य बनता है। प्रत्येक अपना बहन भाई, पूरा विश्व, सभी प्राणी आपके अपने हैं। अब जब ये ज्ञान हो जाएगा, आपको कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग दिखाई नहीं देगा। जब तक हमारा यह मोतियाबिंद साफ नहीं होता कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कौन हमारी ये ब्रांड माटी कर रहा है, तब तक हम द्वेष और एक दूसरे को दूसरा मानते हैं। जिस दिन ये ज्ञान हो जाएगा पुण्यात्माओं, आपको पूरा विश्व अपना दिखाई देगा। क्योंकि हम सारे दुखी, चाहे राष्ट्रपति है उसकी ब्रांड माटी, वो कहाँ सुखी है? कोई न कोई टेंशन लेकर सोता है, कोई और समस्या उसके जीने होती है, कोई अपने शरीर में रोग, कोई बच्चे गड़बड़ होगी, कोई बच्चा मर गया, कोई लड़की विधवा होगी, और कोई सुख है किसी को? तो सुख होगा जहां हम जाएंगे सतलोक में, और सुख होगा जो परमात्मा की यहां भी हमें शरण मिलेगी। जब तक उसकी शरण में हम यहां रहेंगे, यहां की सुविधा जो हमें आवश्यक है तो वो यहां भी वही देगा, और हमारी भी, हमारे बच्चों की रक्षा भी वही करेगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक की रक्षा वो करता है, तो हम उसी की शरण में क्यों ना आए जो सबका रक्षक है। और वो चाहता है कि सभी आत्माएं वापस चले सतलोक में। तो यहाँ बहुत से अनजान बिना ज्ञान के व्यक्ति बहुत हैं बेचारे, हम भी ऐसे ही थे। अब दया हुई दाता कि इस ज्ञान में रंगे गए हम तो क्या कहते हैं कि सभी यदि सतलोक चले गए तो पृथ्वी पर कौन रहेगा? ये उन्हें कहाँ से समझाना शुरू करें जिसकी बुद्धि इस सतर की है। इतनी दुखी प्राणी यहाँ पर, और फिर भी यहीं रहने के लिए कहती ये खाली पड़ी रहेगी, फिर कौन रहेगा? ये चांद खाली पड़ा, उस पर लो जाके। मंगल ग्रह, ये सारे ग्रह खाली पड़े, पत्थर, तो या एक पत्थर और घूमता रहेगा खाली, हमने ठेका ले रखा है। ये तो ब्रह्म मिट्टी का घर है। अपने सतलोक में जाएंगे, वहां ठाठ से रहा करेंगे। 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, वहां सारे सुख सदा बने रहेंगे। यहाँ की मुक्तियां तो हमारे, जो यहाँ की अंतिम मुक्ति, चौथी मुक्ति है ब्रह्मलोक प्राप्ति, वहां गए हुए प्राणी भी वापस फिर आते हैं। वो क्या मुक्ता हुआ फिर? और परमात्मा कहते हैं सतलोक में जाकर ये सदा बने रहेंगे तेरे साथ। अब जैसे परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जहां, और बिन साहेब की बंदगी की ठोर ठिकाना ना। आज आप कितने ही व्यवस्थित नजर आते हो, खूब बढ़िया पोस्ट हो या अच्छा कोई धन
कारोबार आपका हो, बच्चे आपके ठीक ठाक हैं, विवाह शादी भी उनकी अच्छी जगह होगी है, उनका रोजगार भी बढ़िया है, और कल मृत्यु हो जा, जिस व्यवस्था को तू देखकर आंखें बंद करे बैठा है, तो कल एक सेकंड में क्या नहीं हो रहा, किसके साथ नहीं हो रहा, स्वयं नहीं हो रहा तो पड़ोस में हो गया होगा कि, तो वहां उससे देख लो शिक्षा। और फिर भी हमारी आंखें खुलती नहीं, क्योंकि हमारे ऊपर इस 3 गुणों की, त्रिगुणमयी माया का बहुत जबरदस्त प्रेशर है। उस प्रेशर को हटाने के लिए परमात्मा ने ये एंटीबायोटिक ज्ञान दिया है, और ये इसको कति खत्म कर देगा। रात को नींद आना बंद हो जाएगी आपको, और ये विष दिखाई देंगे जिसके लिए आप सारा जीवन नष्ट करते थे। और फिर दूसरी बात यह है कि जो आवश्यक वस्तु है आपको अवश्य मिलेगी। जब हम परमात्मा के इस ऑपरेशन थिएटर में आगे, हमारे जन्म मरण का रोग है आपके सभी के, हम सभी के जो यहाँ हैं, और जन्म मरण के रोग का और कितना ट्रीटमेंट नहीं, कबीर परमात्मा के अतिरिक्त। और कबीर परमेश्वर ने इस दास को भेज दिया अपना सर्जन बनाकर, वो सारे औजार और सब औषधि और सब फार्मूले दे दिए जिससे यू जन्म मरण का रोग कटेगा। पुण्यात्माओं, इस दास के उपदेश को लेने से पहले हम कोशिश करते हैं कि पहले ज्ञान दें, चाहे पुस्तक के माध्यम से या सीडी के माध्यम से। तो हम ये चाहते हैं कि पहले आप जागृत होकर आओ, और फिर जो दुखी हैं वो भी आओ, सुखी भी आओ, सारे आओ। अब दुखी आएंगे तो उनको तो केवल दुख निवारण की ही इच्छा होती है, भले वो ज्ञान भी समझ कर आते हैं, इतना नहीं समझते, वो तो केवल वो कथाएं पढ़ लेते हैं जो भक्तों के सुख हुआ। पूरा विश्व ही दुखी है वैसे तो, छोटा मोटा किसी न किसी का ठूठा बनी रहती है। तो भोली आत्माएं इस उद्देश्य से आ जाती हैं, हम उन्हें भी स्वीकार करते हैं कि आप ज्ञान सुनो, परमात्मा पर विश्वास करो, ये समर्थ शक्ति है, ये जो चाहे सो कर देगा, आपके सब दुख भी दूर कर देगा। लेकिन आपने थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, आपने धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी वस्तु एकदम नहीं होती। परमात्मा इसके लिए कहते हैं कबीर जी, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, और माली सींचे 100 गड़ा समय आए फल हो। जैसे एक आम का पौधा बोता है, लगाता कोई भी लगा लो, चाहे जैसे परमात्मा ने माली का उदाहरण दिया है, तो उसकी सिंचाई करता है, सैकड़ों घड़े पानी के सिंचाई करता है उसमें, जब तक वो बड़ा होता है। और जब वो बड़ा हो जाता, उसमें 2, 3, 4, 5, पहले तो 10-10 वर्ष लग जाते थे। तो बड़ा होने के बाद फिर देखना उसका रंग, वो उसका सुख, इतने फल लगेंगे, आप भी खा लोगे, पड़ोसी भी तोड़ ले जाएंगे, रिश्तेदारों के भी पहुंचा दोगे तो भी खत्म ना हो। तो ये वास्तविक भक्ति रूपी पौधा अब आपको मिला है। अब इसकी सिंचाई शुरू करो, यानी इसकी जो साधना बताई है दास ने, यह पूजा शुरू करो, और थोड़ा समय दो मालिक को। वैसे तो ये जो चाहे सो कर सकता है। ये समर्थ जब 600 वर्ष पहले आए थे कबीर भगवान, 64 लाख शिष्य हो गए थे कबीर परमात्मा के, 64 लाख शिष्य। और उस समय भारतवर्ष की कितनी आबादी होगी, उसमें 4 करोड़ के लगभग आबादी होगी आज से 600 वर्ष पहले पूरे भारतवर्ष की। और भारतवर्ष कितना था, अफगानिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, बलोचिस्तान और इराक, ईरान, गढ़, गजनी, ये यहाँ तक, और पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, ये सारा कुछ भारतवर्ष के अंदर था। और सब मिलाकर के मुश्किल से 4 करोड़ आबादी होगी जनसंख्या। और उस समय 64 लाख से हो जाना, ना कोई मीडिया था, ना कोई स्पीकर, लाउड स्पीकर थे, ना कोई बुक का साधन था, सब अशिक्षित थे। वो कैसे किया करते थे, परमात्मा कहीं जाकर के खड़े हो जाते थे बीच बाजार में, और एक इकतारा लेकर सुरीली आवाज से अपनी वाणी बोलने शुरू कर देते थे। अब हमारी आदत है, कहीं कोई विशेष सी आवाज आती है, कोई बाजा वगैरह बजता है, तो हम उधर अवश्य आकर्षित होते हैं। वो दयालु हमारे लिए भटक रहे थे,
आप वहाँ बैठ जाते थे सैकड़ों की संख्या में, फिर उनको ऐसा ज्ञान सुनाते थे, क्योंकि आत्मा दुखी तो सभी है, और फिर किसी को आशीर्वाद देते थे तो सुखी हो जाते थे। यानी इतने सुखी कर दिए, पर वो फेल हो गए सारे। वो सिर्फ झाड़ा लवाना आने लग गए मालिक के पास। दुखी हुए, दूसरे को बुला ले, हजत तो भी चल उड़े गुरु जी जाते ठीक कर दें। अपने आत्माओं जिस कारण से वो परमात्मा वेल नोन हो गए कि भी ऐसा संत नहीं, लेकिन आदत ये बन गई, उन्हें ज्ञान नहीं सुना और आशीर्वाद ले मालिक को तो समर्थ थे। और हम उनके बच्चे, उनको उनसे दुख हमारा देखा नहीं जाता। अपने बच्चे का दुख पिता माता नहीं देख सकते। जहां तक उनकी शक्ति होगी, संभव होगा, वो दुख रहने नहीं दे उनका, और वो तो सक्षम थे। तो इस प्रकार उस परमात्मा ने ना जाने कितने को सुख दिया, 64 लाख चेले बन गए। और बाद में फिर एक पे छोड़ मारी थी उनको, एक परखी मारी थी, एक भी ना पाया, क्योंकि वो ज्ञान ग्रहण नहीं कर रहे थे। वो केवल स्वार्थ सुखों की प्राप्ति के लिए ही लगे हुए थे। तो पुण्यात्माओं, आपको दास ने, परमात्मा कबीर जी ने जब ये ज्ञान स्टार्ट किया ही था, ऐसे अब भी हो रहे हैं सबको, ऐसे सुख तो अब भी होंगे और होते रहेंगे। ऐसे ऐसे लीला की दाता ने, क्योंकि पहले ज्ञान नहीं मान रहे थे। सन 1994 से दास सत्संग कर रहा था गांव में। अक्षेत्र ज्यादा गांव का कवर किया हमने, क्योंकि हम गांव के रहने वाले थे। तो वहां क्या करते, ऐसे ऐसे सुख दिए, वह सोच भी नहीं सकते कि भगवान ऐसा करता है, और काफी संख्या में लग गए। अब क्या होता, 4-5 सुख मालिक ने लगातार दे दिए ताकि ये मेरे तरफ दृढ़ हो, और एक ना हुए, बताओ, और वो आवश्यक ना हो, उसी में दिल टूट गया। नो क्योंकि मैं नहीं फायदा होया मेरे। वो जा बैठा, फिर वही माता का धोकन, वही जहां जाया करता वहीं फिर धक्के खाने लग गया। तो कहने का भाव दास का ये है कि यहां आने से पहले आप पहले तो हमारा उद्देश्य समझो और फिर अपना समझो। यहां आने के बाद सुख तो आपको होगा ही होगा, इसमें तो दो राय है ही नहीं, क्योंकि ये समर्थ है, लेकिन वो अपने हिसाब से करेगा। आप यहां आओगे, राहत मिलेगी, फिर आप बैठकर सत्संग सुनोगे। जिनको ऐसा ऐसा कष्ट था, सब फेल हो लिए थे, डॉक्टर भी, झाड़े झपटे भी, संत महंत भी, सब जगह, और यहाँ आते मालिक ने दया कर दी। यह तो होना ही है आपका, लेकिन होगा जब आप पूर्ण रूप से विश्वास कर लोगे। तो इसलिए दास पहले आपको ज्ञान से परिपक्व करना चाहता है। ज्ञान होने के बाद फिर कोई एकाध, मान लीजिए कोई नहीं भी होता है कार्य, और वो ना होने का कारण भी मालिक ही जानता है कि वो होने से आपको हानि है या लाभ है, तो फिर इस तरह आपने इस परमात्मा के ज्ञान को ग्रहण करके तब इस मार्ग पर चलना है। तो दास तो कहना चाहे है सारा कुछ भूमिका बना के कि यहाँ भक्त आवे, हमारे ज्ञान के उद्देश्य को समझे। ये जो जिसके लिए आप आए हो, तो ये तो भूल जाओ, ये तो आपको बिना मांगे मिलेंगे। ये हमारा यहाँ जो आप मांगने आते हो, वो तो हमारा वो जनरल स्टोर भी नहीं है, ये तो हम आपके लिए रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब सुविधाएं आपको देनी पड़ेंगी, तभी आप परमात्मा को पहचान पाओगे। उस दयालु ने ऐसी भी दया कर रखी है। जैसे हमारा जो मूल उद्देश्य है, आपके जन्म और मरण के रोग का नाश करना है। और ये भी मालिक को मालूम है कि जब तक आपको ये विश्वास नहीं होगा कि कबीर इज गॉड, ये ज्ञान से, तो भी आप इस मार्ग पर सफल नहीं हो सकते। तीसरा, दाता को यह भी मालूम है कि कितना ज्ञान सुना लें, जब तक कोई जो कांटा नहीं निकलेगा, इतने आवाज सुहावे नहीं। परमात्मा है, वो सब जानते हैं मेरे बच्चों को किस चीज की आवश्यकता है। तो आपके जो पाप रूपी कष्ट ये कांटे हैं, ये तो वो निकालेगा। उनके निकले बिना आपका विश्वास नहीं हो सकता कि भगवान है। नहीं तो कितने गीत गा लें हम, कितने प्रमाण दिखा लें, आपका कति विश्वास ना हो।
तो वो परमात्मा वो भी विश्वास कराएगा आपको, आपको सुख भी देगा, लेकिन इन संसारिक सुखों के ही डिमांड के लिए, इनकी ही इच्छा के लिए आपने केवल इसीलिए ये नाम ग्रहण नहीं करना चाहिए। दास का कहने का तात्पर्य है। फिर जब आप इस मार्ग पर लग गए तो जैसे डॉक्टर के ऑपरेशन थिएटर में रोगी आ जाता है तो वहां पर डॉक्टर की ही चलेगी, मरीज की नहीं चलेगी। यदि वो रोगी अपनी चलाता है तो वो डॉक्टर को डिस्टर्ब कर रहा है, वो उसका इलाज नहीं कर पाएगा और ना वो करवा पाएगा। तो पुण्यात्मा, आप जी मूल उद्देश्य ये लेकर आइएगा कि हम कितने दिनों से यहां धक्के खा रहे हैं, भटक रहे हैं,